ये भैया तृतीय सोपान अरण्य कांड से, यानी मंगलाचरण मेरे बाबा भोलेनाथ ने मैया पार्वती को सुनाया है कि देखो माँ, जो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि देखो माँ, श्री राम जी के जो गुण हैं वो बहुत ही गूढ़ हैं। पंडित जी और मुनि लोग जो है ना उन्हें समझ करके वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से अलग हैं, विमुख हैं और जिनका धर्म बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, वे महागुण इन्हें सुनकर के मोह को प्राप्त होते हैं। क्या लिखा कि देखो मां, श्री राम जी के गुण बहुत गूढ़ हैं, बहुत ही गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझ करके वैराग्य जो है ना प्राप्त करते हैं, लेकिन जो प्रभु श्री जी से अलग हैं, जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, देखो मां, वे महामूढ़ जो है ना मोह को प्राप्त होते हैं। मोह किसको होता है? जो प्रभु श्री जी के बिल्कुल अलग होता है, प्रभु को मानता ही नहीं, कुछ प्रभु के बारे में जानता नहीं है, वो क्या जाने, उनके ऊपर प्रभु की कृपा होती ही नहीं। अब देखो मां, बड़े ध्यान से श्रवण करो। इस अरण्य कांड में बाबा ने क्या लिखा है कि देखो मां, कि पुर नर भरत प्रीत में गाई और मत अनुरूप अनूप स्वाही, अब प्रभु चरित्र सुनो अति पावन और करत जेबन सुर नर मुन भावन। ये भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो मां, अब पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ये बखान किया है, गान किया है। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के ये अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में जो है ना सभी लोगों को कर करके दिखला रहे, यानी लीला कर रहे हैं प्रभु जी। देखो उमा, बड़े ध्यान से सुनो। एक बार क्या हुआ, ये प्रभु श्री राम जी के जो कारनामे जो है, ये भोलेनाथ मेरी मैया पार्वती को श्रवण करा है कि देखो मां, एक बार की बात है कि मेरे राम जी जो है ना सुंदर सुंदर फूलों को चुन करके श्री राम जी ने अपने हाथों से खुद स्वयं बढ़िया बढ़िया भांत भांत के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने बड़े आदर के साथ वे गहने सीता जी को अपने हाथों से पहराए हैं, अपने हाथों से पहराए प्रभु श्री राम जी ने जानकी जी को। अब देखो मां, वहां पर क्या हुआ, किसने क्या किया, क्या कुछ चाल चली, बड़े ध्यान से श्रवण करो कि देखो मां, देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जो था, कौन? देवराज इंद्र का जो मूर्ख पुत्र जिसका नाम था जयंत, वो कौवे के रूप में आया वहां पर और प्रभु श्री राम जी का बल देखने के लिए वो उसने जो है ना कौवे का रूप धारण किया कि जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का ये पता लगाना चाहती है कि ये कितना गहरा है। समझिए कि एक चींटी जो है ना
समुद्र की गहराई का पता लगाना चाहती है, उसी प्रकार जो है ना इस जयंत ने कौवे का रूप धारण किया प्रभु श्री राम जी का बल। क्या देख लें कि देखें इनके अंदर कितनी पावर है। और ये क्या है कि सीता चरण चोंच हति भागा और मूल मंदिबत कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना और सीख धनुष सायक संताना। अब देखो अम्मा उसने क्या मूर्खता की, उस बेवकूफ ने, उस पागल ने, उस मंद बुद्धि ने क्या बेवकूफी की कि सीता चरण चोंच हति भागा। कि देखो माँ वह मूल मंद बुद्धि के कारण से भगवान की बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौआ सीता जी के चरणों में चोंच मार करके वहां से भागा। जब वह रक्त जानकी जी के पैर से धारा के रूप में जब बहने लगा तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जाना और देखा तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने धनुष पर जो है ना सीख यानी सरकंडे जिसे सेंटा कहते हैं का बाण जो है ना संधान किया। काय का बाण जिसे हम सरकंडा कहते हैं, और वो भी बगैर फण का बाण संधान किया प्रभु श्री राम जी को जो अत्यंत। अब देखो मां उस बाण का संधान किया प्रभु श्री राम जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं, जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अपगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर के जो है ना छल कपट किया है। अब देखो मां अब क्या हो रहा है, उस जयंत के साथ क्या हो रहा है कि प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। अब प्रभु श्री जी ने जो बाण सरकंडे के जो चलाया है जयंत को मारने के लिए, अब क्या हुआ देखो मां कि प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा और चला भाज बायस भय पावा, धर निज रूप गयो पित पाही राम विमुख राखा ते ना। कि देखो मां बड़े मन लगाकर के बड़ी प्रेम से कथा को श्रवण करो। ये जयंत और प्रभु श्री राम जी ने जो बाण छोड़ा है उसके बीच में क्या हो रहा। अब जयंत जो है ना कहाँ जा रहा है, अपने पिता के पास जा रहा है। मंत्र से प्रेरित होकर के वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौआ जो है ना भयभीत होकर के भाग चला, वह अपना असली रूप रख करके पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जान करके इंद्र ने उसको जो है ना जरा किसी भी प्रकार की कोई शरण नहीं दी। उसके पिता ने भी ये जान लिया कि ये प्रभु श्री राम जी का द्रोही है, इसने ऐसे ऐसे छल किया है, तो उसके पिता ने भी किसी प्रकार की कोई उसकी मदद नहीं की। भा निराश युपजी मन त्रासा और जटा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्म धाम शिवपुर सब रोका, लोका फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। बाबा ने क्या लिखा कि देखो भैया, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा और मेरे बाबा भोलेनाथ ने मैया पार्वती को सुनाया कथा के माध्यम से। कहा कि देखो माँ कि भा निराश उपजी मन त्रासा। अब जो है ना वो कौआ जो है ना वो जयंत बहुत ही निराश हुआ और उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक और समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर के
चारों तरफ भागता ही रहा। वो भागता ही रहा, भागता है भागता है भागता है, और भागते भागते जहां जहां जिसके जिसके पास गया उसको किसी ने जो है ना बैठने के लिए नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि वो प्रभु श्री राम जी का द्रोही था। मात मृत्यु पितु समन समाना और सुधा होय विष सुन हरिजाना। जो बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है, क्या लिखा है कि देखो उमा, देखो उसको रखना तो दूर रहा, किसी ने उससे बैठने तक के लिए नहीं कहा। प्रभु श्री राम जी के द्रोही को कौन अपने पास रख सकता है? काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़, सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता जो है यमराज के समान, और अमृत जो है ना विष के समान हो जाता है। किसके लिए? जो मेरे प्रभु श्री राम जी का द्रोही है। कि भोलेनाथ ने सुनाई है माता पार्वती को ये कथा, और मेरी माँ बड़े प्रेम से सुन रही है। और देखिए, माँ पार्वती के साथ साथ हमारे लोगों का भी भाग्य देखिए, मेरे भोलेनाथ सुना रहे हैं, मेरी माँ पार्वती सुन रही हैं, और मैया के साथ साथ हम लोग भी कथा का रसपान कर रहे हैं। हम लोग बड़े धन्य हैं। जो जो यहाँ की आवाज़ जिस जिसके कान में पड़ती होगी वो बड़ा सौभाग्यशाली है। किसी भी प्रकार से वो यहाँ तक शिवधाम आश्रम की ये बाउंड्री वाल है, इसमें अगर उसने प्रवेश कर लिया है तो अपने को बड़ा भाग्यशाली समझे, क्योंकि मेरी उसके ऊपर ठाकुर की कृपा हो रही है, तब वो यहाँ पर आया है। कोई भी हो, कहीं का भी हो, कोई भी हो, किसी भी श्रेणी का हो, कोई भी हो, उसके ऊपर जो है ना मेरे ठाकुर की बहुत बड़ी कृपा है, जो इस मेरे शिवधाम आश्रम के जितनी भी बाउंड्री है उसके बीच में अगर उसके अंदर कदम रख के आया तो बहुत भाग्यशाली समझो। कि आगे क्या कहा मेरे बाबा तुलसीदास जी ने कि मित्र करय सत रिपुकी करनी, और ताकौ विबुध नर धन दी बैतरनी, सब जग ताय अनल हूते ताता, और जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। देखो भोलेनाथ कितनी बढ़िया बात माँ पार्वती को सुना रहे हो। माँ भी बड़े प्रेम से सुन रही है। क्या कहा कि देखो माँ, मित्र सैकड़ों शत्रुओं की ऐसी करनी करने लगता है। मित्र जो है ना सैकड़ों शत्रुओं की ऐसी करनी करने लगता है। देवनंदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यानी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। किसके लिए? जो मेरे प्रभु श्री राम जी से विमुख है, जो मेरे राम जी से अलग है, मेरे ठाकुर से अलग है, मेरे कन्हैया से अलग है, मेरे प्रभु से अलग है। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, प्रभु जी के चरण कमल में बार बार वंदना। अब जो है ना जयंत वो चारों तरफ भागता हुआ फिर रहा है, उसको कोई भी शरण नहीं दे रहा है। अब क्या हुआ देखो माँ, कि नारद जी ने जयंत को बहुत व्याकुल देखा, तो नारद जी को दया आ गई, क्योंकि वो संत है, ऋषि है, और संतों का जो चित्त है बड़ा कोमल होता है। जो भी हमारे ऋषि मुनि हैं, संत हैं, उनका हृदय बहुत ही नाजुक होता है। इतना नाजुक होता है, उनको अगर कोई कष्ट देना चाहे तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और हर तरीके से उसकी भलाई चाहते हैं। संतों का हृदय बहुत कोमल होता है। तो
उन्होंने उसे समझा करके तुरंत ही प्रभु श्री राम जी के पास भेज दिया और उसने जाकर के पुकार करके कहा, हे शरणागत के हितकारी मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। नारद जी ने उससे कहा कि देख भाई, तूने जो कुछ भी किया है तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तूने बहुत ही गलत किया है। अब तेरे को कोई भी अपनी शरण में नहीं लेगा, ना कोई शरण तुझे दे सकता है। अब तू वापस उन्हीं के पास जा, उन्हीं के शरण में, प्रभु श्री राम जी के शरण में जा, वो ही तेरा उद्धार करेंगे और कोई भी नहीं कर सकता है। आतुर सबई गए से पद जाई और त्राय त्राय दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई और मैं मत मंद जान नहीं पाई। नारद जी ने उसको वहीं भेज दिया। कहाँ? प्रभु श्री राम जी के पास, जिनका वो बल देखना चाहता था। अभी 1 सेकंड पहले मैंने बताया था कि चींटी जो है ना, समुद्र की गहराई के पता लगाने की सोच रही है। कहाँ चींटी और कहाँ अथाह समुद्र, कहाँ मेरे राम, कहाँ वो जयंत। कोई बराबरी है, लेकिन उसने बेवकूफी की कि आतुर सबई गए से पद जाई और त्राय त्राय दयाल रघुराई। राधे राधे बेटा, राधे राधे, राधे राधे। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई और मैं मत बंद जान नहीं पाई। आज जो जयंत है वो कहाँ गया? भयभीत होकर के प्रभु श्री राम जी के पास वापस गया। जयंत ने जाकर के प्रभु श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे दयालु रघुनाथ जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को भी मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया। प्रभु जान नहीं पाया, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक करके आया हूँ। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो उमा, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुन करके उसे एक आंख का काना करके उसको वहां से भगा दिया, यानी एक आंख का करके उसे छोड़ दिया। एक आंख का करके प्रभु ने छोड़ दिया। किसको? उस जयंत को, जिसने कौवे का रूप धारण किया था। कि जदप तेय कर बद उचित, कीन मोह बस द्रोह, और को कृपाल रघुवीर सम, प्रभु छाड़ो करे छो। बाबा ने जो तुलसीदास जी ने छोटे में लिखा है, बड़े ध्यान से श्रवण करिए। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए ये तो उसका वध ही उचित था, पर मेरे राम ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। और श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा ऐसा। रघुपति चित्रकूट बस नाना, और चरित्र किए श्रुत सुधा समाना। बाबा भोलेनाथ मैया कुछ समझाते, कहते कि देखो अमा, कि रघुपति चित्रकूट बस नाना, चरित्र किए श्रुत सुधा समाना, बौर राम यच मन अनुमाना, और होए वीर सबई मोय जाना। कि देखो मां, चित्रकूट में बसकर प्रभु श्री राम जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ से बड़ी भीड़ हो जाएगी, यहाँ से अब चलना चाहिए। सकल मुनि नन विदा कराई, और सीता सहित चले दो भाई। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, अब क्या हुआ
कि सकल मुनि सन विदा कराई और सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो और सुनत महामुनि हर्षित भयो। अत्रि जी महाराज ने जैसे ही सुना कि मेरे प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं तो बहुत प्रसन्न हुए। देखो मां, सकल मुनि ने सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो और सुनत महामुनि हर्षित। देखो मां, इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले हैं। जब प्रभु श्री अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि बहुत ही प्रसन्न हो गए, बहुत ही हर्षित हुए हैं। मुनि महाराज कहे जो ना अब खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। पुलकित गात यात्र उठी धाये और देख राम आतुर चले आए। करत दंडवत मुने उरलाए और प्रेम बार दो जन अनुवाए। बोले ना तो क्या समझाते मैया पार्वती को। देखो माँ, पुलकित गात अत्रि उठ धाये। देखो माँ, शरीर पुलकित हो गया अत्रि जी का और अत्रि जी उठ करके दौड़े हैं। उन्हें दौड़े हुए आके देख करके श्री राम जी और भी शीघ्रता से जल्दी जल्दी चले हैं। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठा करके मुनि ने अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम आश्रुओं के जल से दोनों जनों को यानी दोनों भाइयों को मुनि महाराज ने नहला दिया। आगे मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझ आते हैं कि देखो माँ, अब क्या हुआ। देख राम छब नयन जुड़ाने। जब अत्रि जी ने, जब मुनि महाराज ने प्रभु श्री राम जी की जब छवि देखी है तो छवि देख करके मुनि के नेत्र एकदम शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए और पूजन करके सुंदर वचन कह करके मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के बहुत ही मन को अच्छे लगे, बहुत ही पसंद आए। प्रभु को बहुत अच्छे लगे कि देखो मैं, प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भर करके उनको सेवा दे करके परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़ करके प्रभु श्री की स्तुति करने लगे। क्या करने लगे हैं कि देखो माँ, ये भक्त वत्सल मुनि महाराज जी की वो स्तुति कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों में मैं बजता हूँ, वंदना करता हूँ। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण में बार बार वंदना। निष्काम श्याम सुंदरम, निष्काम श्याम सुंदरम, भवायुनाथ मंदरम, अर्प्रफुल्लत कंजलोचनम, मंदादि दोष मोचनम। भोलेनाथ क्या कहते हैं कि देखो माँ, आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्र वाले और मंद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर अप्रेम बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। हे प्रभु, सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध
ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हे प्रभु, हे लक्ष्मी पते, हे सुखों की खान, हे सत्य पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सची पते, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मैं आपको बचता हूँ, आपको बचता हूँ, आपको बचता हूँ। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना। भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते कि देखो माँ क्या कहा, उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत मायक जगत से विलक्षण प्रभु सर्व समर्थ इच्छा रहते ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन यानी नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में ही स्थित हैं, जो भाव प्रिय कुयोगियों यानी विषय पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, सम और सदा सुखपूर्वक सेवन करने की योग्य है। मैं निरंतर प्रभु आपको बसता हूँ, बसता हूँ, बसता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए प्रभु, भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्थिति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं या आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें बिल्कुल भी प्रभु संदेह नहीं है कि विनती कर मुन नाय सिर कह कर जोर बहोर, चरण चरोहू नाथ जने कबऊ तजे मति मोर, मंगल भवन यो मंगल हारी रवऊ दशरथ अजर बिहारी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवा करके हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े प्रभु, कभी ना छोड़े, कभी ना छोड़े। हे प्रभु, हे मेरे दीन दयालु, हे मेरे कृपा निधान, आपसे मेरी भी है प्रभु ये विनती है, आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध मेरी प्रार्थना है प्रभु, मैं आपके चरण कमलों में पड़ा हूँ, हमारे लोगों का भी आप इसी प्रकार से उद्धार करें प्रभु, उद्धार करें और सबका प्रभु भला करें। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, अब प्रभु कृपा करो ये भांति। कैसे, किस बात से? इस बात से करो कृपा प्रभु जिससे हम आपके चरणों में अपना नित्य मन लगाए। कृपया भैया वीडियो को पूरा देखें, ये बहुत अच्छा मेरे तुलसीदास जी ने लिखा और मेरे बाबा भोलेनाथ ने मेरी माँ पार्वती को ये कथा श्रवण कराई और माँ पार्वती के साथ साथ ये कथा श्रवण करने का हम लोगों को भी अवसर मिल रहा है। श्री राधे, श्री राधे। ये तृतीय सोपान अरण्य कांड से ये कथा चल रही है।